का जो औसत है वो 49 से ज्यादा का है और 31 शतक रोहित शर्मा के नाम है। हालांकि अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो सैम अयूब की जो करंट फॉर्म है 9 मैचों में 515 रन बनवा चुके हैं, 64 से ज्यादा का उनका औसत है और 9 मैचों में ही 3 शतक लगा चुके हैं। करंट फॉर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जितने भी खतरे के बादल थे वो सब छट चुके हैं और अब यह क्लियर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी और भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो 23 फरवरी को खेला जाएगा और यह मुकाबला दुबई में होगा। और इस रिपोर्ट में अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया 11 वर्सेस पाकिस्तान 11 में कौन ज्यादा दमदार है। यानी कि जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, भारत के 11 और पाकिस्तान के 11 जब दुबई में 23 फरवरी को टकराएंगे तो ऑन पेपर्स दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है आपको बताते हैं। देखिए, इंडियन टीम ने तो पिछले एक साल में ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं खेले, लेकिन पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक ओडीआई सीरीज खेल रही है और उसको जीत भी रही है। तो आपको एक एक करके बताते हैं कि हमारी 11 और पाकिस्तान की 11 में कौन आगे है। अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत में रोहित शर्मा और सैम अयूब, इंडिया के एक ओपनर और पाकिस्तान के एक ओपनर। अगर रोहित शर्मा के हम आंकड़ों पर नजर डालें, 265 ओडीआई खेले हैं, 10,866 रन बनाए हैं और उनका जो औसत है वो 49 से ज्यादा का है और 31 शतक रोहित शर्मा के नाम है। हालांकि अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो सैम अयूब की जो करंट फॉर्म है 9 मैचों में 515 रन बनवा चुके हैं, 64 से ज्यादा का उनका औसत है और 9 मैचों में ही 3 शतक लगा चुके हैं। करंट फॉर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि सैम अयूब रोहित शर्मा पर ऑन करंट फॉर्म थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। हालांकि रोहित के पास बहुत एक्सपीरियंस है, ओडीआई क्रिकेट की मैं बात करूं चाहे टेस्ट की बात करूं, बहुत रोहित के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी यहां पर करंट फॉर्म में मैं पहला पॉइंट देना चाहूंगा सैम अयूब को, कि जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला है तो सैम अयूब मेरे हिसाब से रोहित शर्मा से आगे। तो शुरुआत में ही पाकिस्तान 1 इंडिया 0। नंबर 2 की हम बात करें, नंबर 2 पर आमना सामना है इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक का। शुभमन गिल ने 47 ओडीआई खेले हैं, 2328 रन बनाए हैं, 58 से ज्यादा का औसत है और 6 शतक शुभमन गिल अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें से एक दोहरा शतक भी था। तो वहीं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, 21 ओडीआई 612 रन, 32 से ज्यादा का औसत और सिर्फ एक शतक। तो यहां पर क्लियरली अगर हम देखें तो फॉर्म के हिसाब से भी अगर हम बात करें या रनों के हिसाब से भी हम बात करें तो शुभमन गिल ओडीआई क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक पर बहुत भारी बढ़ते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के हाल फिलहाल में भी बहुत ज्यादा रन नहीं आए। तो यहां पर 1-1 से बराबर हो गया, शुरुआत में 1 पॉइंट गया, लेकिन यहां पर शुभमन गिल का ओडीआई में जो उनका स्टैचर है उसको देखकर अब्दुल्ला शफीक बहुत पीछे है। नंबर 3 पर टक्कर है इंडिया के विराट और पाकिस्तान के कॉपी वाले विराट बाबर आजम की। तो भाई कॉपी वाला जो मामला है वो तो हमेशा ढीला ही होता है ना। विराट कोहली 295 ओडीआई खेले हैं, 13,906 रन बनाए हैं, 58 से ज्यादा का औसत है और 50 ओडीआई शतक विराट कोहली लगा चुके हैं। तो वहीं बाबर आजम भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 123 ओडीआई, 5,957 रन, 56 से ज्यादा का उनका औसत है और 19 शतक उनके नाम है। हालांकि चाहे करंट फॉर्म की बात करूं या किसी भी फॉर्म की बात करूं, जब इन दोनों की टक्कर होगी तो विराट यहां होंगे और बाबर यहां होंगे। तो ऐसे में 2-1 इंडिया के फेवर में 3 प्लेयरों में से इंडिया आगे है। नंबर 4 की मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर और पाकिस्तान की तरफ से उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान। 62 ओडीआई अय्यर ने खेले हैं, 2,421 रन बनाए हैं, 47 से ज्यादा का औसत है और 5 शतक हैं। तो वहीं रिजवान ने 83 मैचेस खेले हैं, 2,352 रन बनाए हैं, 41 से ज्यादा का औसत है और 3 शतक उनके नाम है। मतलब कि जिस भी चीज की मैं यहाँ बात करूं, मुझे फिर भी लगता है कि श्रेयस अय्यर एक बेहतर बल्लेबाज है मोहम्मद रिजवान से, और टफ फाइट है, मैं कह सकता हूं थोड़ी सी टफ फाइट जरूर है। रिजवान का परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में अच्छा रहा है और चीजें उन्होंने बहुत बेहतर की हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि टक्कर है। तो एक काम करते हैं, ये टक्कर के हिसाब से, और इंडिया ने जो ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं खेले तो ये वाला पॉइंट रिजवान को दे देते हैं। तो 2-2 अभी तक 4 प्लेयरों में से बराबर चल रहा है, जब 4 प्लेयरों के नाम हो चुके हैं। फिर आते हैं केएल राहुल और कामरान गुलाम। केएल राहुल ने 77 ओडीआई खेले हैं, 2,851 रन बनाए हैं और 49 से ज्यादा का औसत है और 7 शतक इनके नाम है। तो ओडीआई में 10 मैचेस कामरान ने खेले हैं, 192 रन बनाए हैं, एवरेज 32 का है, वो 1 शतक उनके नाम है। तो यहाँ पर क्लियर तौर पर पूरी तरह से अगर कोई जीत रहा है तो इस फाइट को केएल राहुल जीतने बड़ी आसानी से। तो 5 में से 3-2 इंडिया के फेवर में। अब आगे बढ़ते हैं हार्दिक पांड्या। अगर हम बात करें, हार्दिक ने 86 ओडीआई खेले हैं, 1,769 रन बनाए हैं, 34 का इनका औसत है।